नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक सबसे दिलचस्प कहानी के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे महान विचारक की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द तक नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आज तक उसके विचार जिंदा हैं, अमर हैं। ये कहानी है एक गुरु और उसके उस शिष्य की जिसने अपने गुरु को इतिहास के पन्नों में गुम होने से बचा लिया। तो सवाल यही है, एक टीचर जिसने कुछ नहीं लिखा और एक स्टूडेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्लेटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, और वो चुनौती थी सुकरात की चुप्पी, उनका मौन। सुकरात ने अपने पीछे कोई भी लिखी हुई चीज नहीं छोड़ी थी, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो उनकी पूरी विरासत को, उनकी पूरी फिलॉसफी को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। एकदम सीधा साधा फैक्ट है ना, सुकरात ने कुछ नहीं लिखा। लेकिन जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। उनके सारे विचार, उनकी सारी बातें, उनके सारे तर्क बस हवा में थे, कहीं दर्ज नहीं थे। जानते हैं स्कॉलर्स इसे क्या कहते हैं? दिस सोक्राटिक प्रॉब्लम। मतलब उनके विचारों का कोई डायरेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं था। हमें पूरी तरह से दूसरों की कही सुनी बातों पर निर्भर रहना पड़ता, और इसमें सबसे बड़ा खतरा यह था कि उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी हमेशा के लिए गायब हो सकती थी। तो फिर प्लेटो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? और यहीं पर उनकी जीनियस सामने आती है। उनका पहला और सबसे शानदार सॉल्यूशन था सुकरात को अपने लेखन के जरिए जिंदा कर देना। आइए देखते हैं कि कैसे प्लेटो ने अपने गुरु को एक आवाज दी। प्लेटो का सॉल्यूशन था डायलॉग्स, मतलब संवाद। लेकिन ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। ये एक तरह से फिलॉसफिकल नाटक थे, जिनका मेन कैरेक्टर और हीरो कौन था? सुकरात। इन डायलॉग्स में प्लेटो ने सुकरात को सच्चाई, न्याय और ज्ञान जैसे बड़े बड़े सवालों की खोज करते हुए दिखाया। उन्होंने सिर्फ सुकरात के बारे में नहीं लिखा, बल्कि सुकरात को ही कहानी का हीरो बना दिया। बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है, ये सुकरात का शायद सबसे मशहूर कोट है। और ये हम तक पहुंचा कैसे? प्लेटो के लिखने की वजह से। सोचिए, इस एक लाइन से प्लेटो ने सुकरात की फिलॉसफी की आत्मा को पकड़ लिया और उनके विचारों को आने वाली हर पीढ़ी के लिए अमर बना दिया। लेकिन बात सिर्फ लिखने तक ही खत्म नहीं हुई। प्लेटो इससे भी एक कदम आगे गए। उन्होंने एक दूसरा और भी ज्यादा टिकाऊ हल निकाला। उन्होंने सुकरात की फिलॉसफी के लिए एक असली जीता जागता घर बना दिया। साल था लगभग 387 ईसा पूर्व। ये वो साल है जब प्लेटो ने अपनी मशहूर एकेडमी की नींव रखी। और यकीन मानिए, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। तो इस एकेडमी का मकसद क्या था? असल में इसके 3 बड़े गोल थे। पहला, सुकरात के सवाल जवाब करने के तरीके यानी सोक्राटिक मेथड्स को सिखाना। दूसरा, फिलॉसफी में नई रिसर्च को बढ़ावा देना। और तीसरा, सुकरात की इस पूरी विरासत को एक संस्था का रूप देना, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना। मतलब ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे एक विरासत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और अब आते हैं प्लेटो के तीसरे और शायद सबसे अहम कदम पर। उन्होंने सिर्फ सुकरात के विचारों को सहेज कर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उन विचारों को और आगे बढ़ाया, उन्हें एक्सपैंड किया, ताकि वो हमेशा नए और रेलेवेंट बने रहें। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे प्लेटो ने अपने गुरु के आइडियाज़ को एक नया लेवल दिया। जैसे सुकरात के ज्ञान ही सदाचार है कि विचार को लेकर प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जैसी गहरी थ्योरी बना दी। इसी तरह सुकराती मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया कि एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों के बीज लिए और उनसे फिलॉसफी के बड़े बड़े पेड़ उगा दिए। तो चलिए अब सारे धागों को जोड़ते हैं और अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? कैसे एक शिष्य ने अपने गुरु को हमेशा के लिए अमर बना दिया? जवाब इन 3 रोल्स में छिपा है। प्लेटो सुकरात के लिए सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे और उनके फिलोसॉफिकल सक्सेसर यानी दार्शनिक उत्तराधिकारी भी थे। राइटर, इंस्टीट्यूशन बिल्डर और वारिस, इन तीनों किरदारों को निभाकर प्लेटो ने यह पक्का कर दिया कि सुकरात के विचार न सिर्फ जिंदा रहें बल्कि हमेशा फलते फूलते रहें। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक गुरु की विरासत को बचाने के लिए एक शिष्य इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गुरु शिष्य का रिश्ता, उनका प्रभाव और विचारों की ताकत कितनी गहरी हो सकती है।